आज हम करने वाले हैं स्टार्ट ग्रुप 17 एलिमेंट्स। पिछली वीडियो में हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स को कंप्लीट कर दिया था, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं आज। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन जिसका सिंबल है F, क्लोरीन जिसका सिंबल है Cl, ब्रोमीन जिसका सिंबल है Br, देन आयोडीन जिसका सिंबल है I, एंड देन एस्टेटाइन जिसका सिंबल है At। एस्टेटाइन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है, सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं ये। उसके अलावा इनको बोला जाता है हेलोजेंस। इनको बोलते हैं हेलोजेंस क्योंकि ये सी सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, मतलब कि सी सॉल्ट में ये वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसीलिए इनको हेलोजेंस भी बोलते हैं, सी सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं। इसके अलावा ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है ये। तो ये थोड़ी सी बात की हमने ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया है। अब इनकी अकरेंस की बात करेंगे हम, ये कहाँ कैसे मिलते हैं। So now next thing that we are going to discuss is the occurrence of these elements. तो देखिए occurrence स्टार्ट करते हैं। So जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है नेचर में, तो रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री फॉर्म या अपने नेटिव फॉर्म में तो मिलते नहीं है, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में कैसे कैसे मिलते हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लोरीन के बारे में। ये फ्लोरीन जो है इट अकर्स एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड। इनसॉल्युबल फ्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, कितना? टू द एक्सटेंट of 0.07% in Earth's crust। ये इतने एक्सटेंट में इनसॉल्युबल फ्लोराइड की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में इस परसेंटेज में मिलता है। तो जो चीफ मिनरल्स हैं जिस फॉर्म में जिसमें फ्लोराइड मिलता है, तो चीफ मिनरल्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चीफ मिनरल्स है इसके फ्लोरस्पार जिसका फॉर्मूला है CaF2। इसके अलावा ये मिलता है क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला है Na3Al(F6)। उसके अलावा फ्लोरोएपेटाइट की फॉर्म में जिसका फॉर्मूला है CaF2(3Ca3PO4)2। सो इसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स इन कहाँ? सॉइल में, रिवर वाटर में, प्लांट्स में, और बोन्स एंड टीथ्स ऑफ एनिमल्स में ये मिलता है। फिर जो नेक्स्ट है क्लोरीन, हम उसकी अकरेंस की बात करते हैं। जो क्लोरीन है ये मोस्ट एबंडेंट है हेलोजेंस में। इट इज मोस्ट अबंडेंट इन हेलोजेंस। एंड कैसे अकर करता है? इट अकर्स एज क्लोराइड की फॉर्म में, कितना एक्सटेंट में? टू द एक्सटेंट ऑफ 2.5 इंटू, ये होता है
एक्सटेंट इसका लगभग दिस इज 0.07, तो इसका एक्सटेंट है 0.14% की फॉर्म में, इतने परसेंट में ये मिलता है इन अर्थ क्रस्ट के अंदर। जो चीफ सोर्सेज हैं, चीफ सोर्सेज हैं क्लोरीन के, वो क्या क्या है? सी वाटर, समुद्र का पानी, सॉल्ट वेल्स और सॉल्ट बेड्स में ये ज्यादा देखने को ज्यादा मिलता है, पाया जाता है। और जो सॉल्ट बेड्स है, सॉल्ट बेड्स के अंदर ही किस फॉर्म में मिलता है? तो इन सॉल्ट बेड्स इट mainly occurs as सोडियम क्लोराइड, मतलब कि NaCl की फॉर्म में, राइट, KBr की फॉर्म में, NaCl की फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कैर्नलाइट होता है, कैर्नलाइट जिसका फॉर्मूला है KCl MgCl2 6H2O, इसकी फॉर्म में कैर्नलाइट हो गया आपका। फिर एक होता है कैल्शियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आपको पता है CaCl2 होता है। तो ये हो गई अकरेंस ऑफ क्लोरीन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अकरेंस पे। नेक्स्ट हम अकरेंस पढ़ेंगे ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की पढ़ लेंगे। सो नेक्स्ट थर्ड हम अकरेंस पढ़ने वाले हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो देखिए, ब्रोमीन occurs to the extent of 2.5 into 10 raised to the power -4%। इतना फॉर्म, कितने फॉर्म में मिलता है ये? इन अर्थ क्रस्ट में ये इस परसेंटेज में मिलता है। और मेनली कैसे अकर करता है? मेनली occurs in sea water और सॉल्ट लेक्स में ये प्रेजेंट होता है। कैसे? एज ब्रोमाइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखिए, जैसे कि NaBr की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि MgBr2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि KBr की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो इस फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, मतलब ये आपके सी वाटर और सी लेक्स में पाया जाता है ब्रोमाइड्स की फॉर्म में। फोर्थ एंड लास्ट हम पढ़ने वाले हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन कहाँ कैसे क्यों मिलता है? तो देखिए, जो आयोडीन है इट अकर्स इन सी वाटर में ये मिलता है, या हम पहले इसका एक्सटेंड कर लेते हैं। इट अकर्स टू द एक्सटेंट of 8 into 10 raised to the power -3% in Earth's crust। और ये मेनली कैसे मिलता है? it occurs mainly in seaweeds में मिलता है। seaweeds के अंदर कैसे? एज एल्कली मेटल आयोडाइड्स, एल्कली मेटल आयोडाइड्स की फॉर्म में ये मिलता है आयोडीन। तो लास्ट वाला जो है एस्टेटाइन, दैट इज रेडियो एक्टिव,
तो ये हो गई ऑकरेंस की बात। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5। तो क्योंकि NH2 NP5 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मींस 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन इनकी आउटर मोस्ट शेल में है। इट मींस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इनकी जो है नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी। तो वन बाय वन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फ्लोरीन की डिस्कस करेंगे। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जरा, देखिए 1s2 2s2 2p5 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हम करेंगे क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए कितनी क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आ जाता है ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। नेक्स्ट है आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर है 53। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 and 5p5। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज एस्टेटाइन, और एस्टेटाइन जो है उसका एटॉमिक नंबर होगा 85। तो अकॉर्डिंगली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 then 4d10 4f14 5s2 5p6 एंड देन 5p6 के बाद आता है आपका 5d10 6s2 और 6p5। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैच कर लीजिए, दीज आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल मैच करेगी। तो आप देख सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमेशा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पढ़ते हैं हम जरा इसका। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं इससे पहले वाले एलिमेंट्स के ग्रुप से, मतलब कि 17 का अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 17 एलिमेंट के एटॉमिक साइज को ग्रुप 16 से, तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड देन साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। तो मैं कह सकती हूँ कि इट इज द स्मॉलेस्ट radii in their respective period। अपने पीरियड में सबसे छोटा रेडियस इस ग्रुप के एलिमेंट्स का होता है, क्योंकि अलोंग अ पीरियड ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होते चले जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज हो जाता है। तो अपने पीरियड में सबसे छोटा साइज ये निकल। अब डाउन द ग्रुप बात करते हैं, तो एटॉमिक
या आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा। तो आपने देखा ही था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कैसे शेल्स ऐड होती जा रही थी, तो साइज तो बढ़ना ही था, तो साइज इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर। तो जरा देखिए, स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि दे हैव वेरी हाई, अपने पीरियड में सबसे हाई, क्योंकि सबसे छोटा साइज इनका, इसीलिए दे हैव वेरी हाई बट नेक्स्ट टू द inert gases in their respective period। अपने पीरियड में दूसरे नंबर पे इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि इनकी स्ट्रांग एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए, इनकी स्ट्रांग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। और अब उनसे ही आप इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन इनर्ट गैसेस तो फिर भी थोड़ी सी कम है, सेकंड नंबर पे आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज में। उसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर साइज घट जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे नेक्स्ट हम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो भाई इनकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के, बस एक इलेक्ट्रॉन और इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव की बात करूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे रिलीज होगी एनर्जी, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर पीरियड। अपने पीरियड में मैक्सिमम इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सबसे ज्यादा इन्हीं की है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है एटम का, तो उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं रहती इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। टेंडेंसी तो फिर भी है, लेकिन अपने ही ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज कम करते हैं, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। ये होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान लीजिए इनकी होती है वेरी हाई। अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी। सो डाउन द ग्रुप की बात कर देते हैं। वेरी हाई
electronegativity in their respective period and electronegativity decreases down the group. क्यों भाई, क्यों डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप? क्योंकि साइज बढ़ जाता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, फ्लोरीन है इसका, इस ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट फ्लोरीन ऑफ दिस ग्रुप इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in the periodic टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही है, जो इसी ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट आगे। तो देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन ये हो गई आपकी गैसेस। फिर इसके बाद आपका ब्रोमीन जो है ये है लिक्विड। फिर उसके बाद जो आपका आयोडीन है वो है सॉलिड। तो मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बता दिया। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स हम कह सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं आप, गैसेस से सॉलिड पे जा रहा है, तो सॉलिड के केस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो कम होते हैं, गैसेस के केस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, सॉलिड में ज्यादा है। तो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए और या बॉइल करने के लिए एनर्जी ज्यादा ही लगेगी, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं डाउन द ग्रुप। इसके बाद हम करते हैं आगे इनके कलर्स की। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, सारे के सारे कलर्ड है। जैसे कि F2 येलो है, फिर आपका Cl2 ग्रीनिश येलो है, फिर आपका ब्रोमीन ये है आपका रेडिश ब्राउन होता है इनफैक्ट। फिर आपका I2 है वॉयलेट। तो देखिए कितने सारे वैरायटी ऑफ कलर्स शो कर रहे हैं। फिर बात करते हैं आगे रिएक्टिविटी की, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर। पानी में घोलोगे तो फ्लोरीन क्लोरीन दोनों रिएक्ट कर जाएंगे पानी से, लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन जो है दे आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। पानी में ब्रोमीन और आयोडीन आपका इतना ज्यादा घुलता नहीं है, बट दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, जैसे कि आपका क्लोरोफॉर्म है उसमें घुल जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में घुल जाता है। और वो क्या बनाते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं घुल के, राइट। ये कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं घुलने के बाद। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से एक
काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है उस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्या है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, वैसे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ जाता है तो वो बॉन्ड तोड़ना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन इसके हिसाब से जो एफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सीएल बॉन्ड से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन कम होती है। कारण क्या है इस चीज का? कारण ये है कि ये जो है स्मॉल साइज है इसका, जिसकी वजह से रिपल्शन होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, जिस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होती है बट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है और इसकी कम है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एटम, एंड जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है और इजीली टूट जाता है। सो दिस वाज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 17